अब हम प्रश्न संग्रह 7.1 देखेंगे, जिस क्वेश्चन 1 है विचरण का चिन्ह उपयोग करके लिखो। पहला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या r समानुपात में होती है। इसे कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर दो राशियां देखेंगे, वृत्त की परिधि और दूसरा उसकी त्रिज्या। तो दोनों पर लिख लेते हैं। पहली राशि है c और दूसरी राशि है r, और इसके बीच में क्या है? समानुपात है। समानुपात का अर्थ बताई थी ना, प्रत्यक्ष विचरण। तो अगर प्रत्यक्ष विचरण नहीं लिखा है, समानुपात है, तो उसका भी अर्थ हमें वही लगाना है, प्रत्यक्ष विचरण। और प्रत्यक्ष विचरण के लिए चिन्ह क्या बताया गया था? अल्फा। तो इस तरह से हमारा इसका उत्तर ये कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही छोटा उत्तर हमें दूसरे का भी लिखना है कि कार में भरा हुआ पेट्रोल और उसके बाद तय की गई दूरी प्रत्यक्ष विचरण में है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। तो उस तरह से सारणी को भी देखना है। सारणी भी हमारा होमवर्क में है, बहुत आसान सा है, इसमें सारणी दिया गया है। सेबों की संख्या 1 है, उसकी कीमत 8 दिया है। तो जैसे जैसे हम सेबों की संख्या बढ़ाएंगे कीमत बढ़ता जाएगा। दूसरे में दिया गया 4 है, तो 32 उसका मूल्य दिया गया है। तीसरे कॉलम में 56 दिया गया है रुपए। तो कितने सेब आएंगे? तो हम क्या करेंगे, एक सेब का कीमत 8 रुपए है, तो 56 रुपए में कितने सेब मिलेंगे? तो 56 में 8 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर अगले कॉलम में दिया है कि 12 सेब खरीदना है तो कितने रुपए लगेंगे, डैश करके दिया है। तो एक का कीमत 8 रुपए है, तो 12 सेब का 12 गुणे 8 हो जाएगा, वो हमें गुणा करके लिख लेना है। और लास्ट कॉलम में दिया गया है 160 रुपए में कितने सेब आएंगे। तो एक सेब का कीमत 8 रुपए है, तो 160 रुपए में कितने सेब आएंगे, उसके लिए 160 में 8 से भाग देकर ये लिख लेना। ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया गया है, तीसरे सवाल में है यदि m प्रत्यक्ष विचरण n हो और m 154 है तो n बराबर 7। यदि n बराबर 14 है तो m कितना होगा? तो सबसे पहले हम विचरण लिखते हैं m प्रत्यक्ष विचरण n, और उसके बाद m 154 और n बराबर 7 के लिए हमें विचरण का अचरांक निकालना होगा। तो तुरंत ये इसका चिन्ह का मैं बताई थी कि ये अल्फा या प्रत्यक्ष विचरण की जगह पर हम इसको अगर समीकरण में बदलना चाहते हैं तो m बराबर k, ये अल्फा की जगह पे हमने क्या लिख दिया? बराबर k, और n वैसे ही लिखा। तो ये हमारा हो गया विचरण का समीकरण। विचरण के समीकरण में m बराबर 154 और n बराबर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? विचरण का अचरांक आएगा। तो यहाँ पर हम 100, इसलिए 154 बराबर के गुणे 7, तो फिर ये 154 बटे 7, 7 इस तरफ आ जाएगा के, काट देंगे 7 दूनी 14, 81 लाया 7 दूनी 14, तो 22 बराबर के, ये आ गया हमारा विचरण का अचरांक। तो ये हमारा उत्तर में ही है। अभी इस विचरण के अचरांक से हम विचरण का नया समीकरण बनाएंगे। इसको हम नंबर 1 लिख लेते हैं, ये नंबर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 का मान 1 में रखेंगे। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा? विचरण का समीकरण क्या हो जाएगा? m बराबर के कितना है? 22 गुणे n, कारण लिख सकते हो 1 और 2 से। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही होता है। यहाँ हम पहुंचे तो हम आगे कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो अगला हमारा है कि यदि n 14 है तो m कितना होगा, ये हमें निकालना है। इस समीकरण में हम डालेंगे तो ये हमारा आगे कितना आएगा? m बराबर 22 गुणे 14, m का मान हम 14 रख दिए, तो m बराबर हो गया 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 2 30, 308, तो m बराबर 308। तो इस तरह से हमें ये सवाल करना है। क्वेश्चन 4 हमारा कैंसिल है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में y और x के वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। तो यहाँ हम एक एक लाइन लिखते जाते हैं।
y जो है x के वर्गमूल के, ये वर्गमूल का चिन्ह है कि प्रत्यक्ष विचरण की जगह पे हम अल्फा जैसा चिन्ह लगाते हैं और बोलते समय प्रत्यक्ष विचरण बोलते हैं कि जैसा बदलता है। यदि x बराबर 16 हो तो y बराबर 24 हो जाता है। तो इसके आधार पर हमें विचरण का अचरांक निकालना है और विचरण का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम इसको बदलेंगे। तो y बराबर, इसलिए लगाते y बराबर अल्फा की जगह पे हम लिखते y बराबर k करनी 16। तो ये जो अल्फा का मान है बराबर k है। ये करते ही ये हमारा जो समीकरण आ गया y बराबर k करनी में x, ये हमारा एक समीकरण, विचरण का समीकरण आ गया है। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे x बराबर 16 और y बराबर 24। तो 24 बराबर k गुणे करनी में 16 हमने रख दिया। तो 24 बराबर k करनी में 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अब k बराबर हो गया 24/4। तो इसलिए k आ गया 4 × 24। तो ये हो गया हमारा विचरण का अचरांक। इसलिए विचरण का अचरांक बराबर 6। तो इसको बना दो बॉक्स में, पहला उत्तर आ चुका है। अब इसका मान हम नंबर डालते हैं, ये हमारा नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो 2 का मान 1 में रख देते हैं, इसलिए y बराबर k का मान 6 करनी x, कारण लिख दो 1 और 2 से। तो ये जो बन गया हमारा, ये कहलाता है विचरण का समीकरण। इस तरह से पांचवा सवाल भी हो गया, बहुत आसान है, कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 मजदूरी देनी पड़ती है। यदि मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो हमें 2 राशियां हमें इसमें ढूंढना है। मैं बताई थी, एक राशि और दूसरी राशि में यहाँ प्रत्यक्ष विचरण है। तो हमें पहली राशि को मानना होगा। मान लिया, माना मजदूरों की संख्या, पहले उसको हम चरांक में मान लेते हैं तथा दे जो रहे हैं हम उनको मजदूरी रुपए में, वो हमारा हो गया y। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा प्रत्यक्ष विचरण है। तो x प्रत्यक्ष विचरण के लिए अल्फा का चिन्ह लगा दिया, y बोलते समय हम बोलेंगे x प्रत्यक्ष विचरण y है। अब उसके लिए हमें इसके साथ साथ हम इसका समीकरण भी बना लेते हैं। तो अल्फा हटा के क्या आएगा, अल्फा हम हटाते ही बराबर का चिन्ह लगाते हैं और उस तरफ के अचरांक से गुणा कर देते हैं। तो x इसकी जगह पर क्या आने वाला है, बराबर k और इस तरफ 1। तो ये नंबर 1 डाल देते हैं इसको। और इसमें अब मान क्या क्या हमें डालना है, निकालने के लिए मजदूरों, 4 मजदूरों को 1000 मजदूरी दी गई है। तो मतलब x हमारा क्या है, x मजदूर है तो कितने हो गए 4, और मजदूर y मजदूरी है तो y बराबर कितने हो गए 1000। ये मान हम इसमें रखेंगे। तो इसलिए 4 बराबर k गुणे 1000, इसलिए k बराबर 4/1000। भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1/250। विचरण का अचरांक आ गया है 1/250। तो उसको हम इसको नंबर 2 डाल देते हैं। इसलिए विचरण का समीकरण आएगा x बराबर 1/250 y। कारण ये विचरण का समीकरण आगे जब भी सवाल हल करना है, विचरण का अचरांक और विचरण का समीकरण पहले निकालना है। तो ये आगे हमें क्या बोला है कि 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना पड़ेगा। मजदूरों की संख्या हमने x से ली है, x बराबर 17, और y जो है मजदूरी हमें निकालना है। यहाँ पे लिखा है मजदूरी निकालो, तो मजदूरी हमें निकालना है। तो y बराबर क्वेश्चन मार्क हम मान रखेंगे। तो 17
बराबर 1/250 गुणे y, तो 17 गुणे 250 बराबर y। इसको हम गुणा कर देते हैं तो 4250 बराबर y। और y हमने क्या माना था, मजदूरी मानी थे, तो इसलिए यहाँ लास्ट लाइन लिख देना है मजदूरी बराबर होगा 4250 रुपये। तो इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया है, ध्यान से समझकर कर लेना है।